नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 35 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेलिक साइज को अगर देखेंगे तो एक मिला जुला हाथ है, ये रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर हैंड भी है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। हाथ का भाग इस तरीके से बाहर निकला हुआ है, ये आर्चनुमा आकृति। ऐसे लोग हिम्मती नेचर के होते हैं और इसके साथ ही मंगल से संबंधित जॉब भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वही जॉब ऐसे लोग करें और उसी जॉब में इनको सक्सेस भी मिलती है, जॉब या बिजनेस दोनों में से कुछ भी। मंगल की फील्ड ट्रांसपोर्टिंग से भी जुड़कर देखी जाती है या कोई मशीनरी से जुड़ी कोई फील्ड या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं मंगल से संबंधित जिसको ऐसे लोग कर सकते हैं। कारखानों से जुड़ा हुआ कोई भी काम, धातु से संबंधित कोई भी काम ऐसे लोग कर सकते हैं। हाथ की सारी उंगलियों को देखते हैं तो उंगलियां शॉर्ट हैं, छोटी उंगलियां हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोग जहाँ भी काम करते हैं या जहाँ भी इनका वर्क पैलेस होता है वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, फास्ट डिसीजन ऐसे लोग जीवन में लेते हैं। सारी उंगलियों को देखते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब बुध फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं, हाजिर जवाब और वाक्पटु होते हैं। लेकिन ये जब तिल आ जाता है तो इस तिल को संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वहीं ये बुध से संबंधित कोई रोग भी दे सकता है, जैसे कोई ज़बान में कोई समस्या होना, बोलने में कोई परेशानी होना, जीभ से गले से संबंधित कोई समस्या ऐसे लोगों को हो सकती है। साथ ही संतान से संबंधित समस्या भी होती है, संतान होने में दिक्कतों का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। सन फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, ये गैप है तो पिता से अनबन या ससुराल पक्ष से अनबन, दो में से एक जरूर होता है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन निचले पोर पर यह कट नज़दीकी संबंधों में लेन देन में कोई विवाद का संकेत देता है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई दोनों अच्छी है तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर पर अपना वर्चस्व रखते हैं। इनके लाइफ पार्टनर इनकी मर्ज़ी से ज़रूर चलते हैं। साथ ही लाइफ पार्टनर से इनके वैचारिक मतभेद भी होते हैं क्योंकि गैप भी है, मानसिक लगाव इनका लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा रहता है। थंब इनका स्ट्रेट है तो आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं। प्रायः ऐसे लोगों को लोग कंजूस भी कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग चतुर होते हैं और चालाक भी होते हैं। बातों को बढ़ा चढ़ाकर करना ऐसे लोगों की आदत भी होती है। हालांकि तर्क शक्ति इनकी बहुत प्रभावशाली नहीं रहती है क्योंकि आड़े कट आ रहे हैं तो तर्क बहुत अधिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन बातें ऐसे लोग प्रायः ज़्यादा करते हैं। सारे पर्वत देखते हैं तो बुध पर्वत सबसे पहले, बुध पर्वत का उभार तो अच्छा है लेकिन कोई धन से संबंधित रेखाएं नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर धन की कमी, संतान से संबंधित कोई समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या इनके जीवन में ज़रूर है। ये तिल जो है ये भी इस बात का संकेत दे रहा है। सूर्य ठीक ठाक सा सूर्य है, हल्की ही सूर्य रेखा है, लेकिन कोई सरकारी लाभ वगैरह की उम्मीद ऐसे लोगों को नहीं रहती है। पिता से प्रॉपर्टी कोई मिल जाए इसके संकेत सूर्य पर्वत से मिलते हैं कि पिता से ऐसे लोगों को कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होती है क्योंकि त्रिकोण बन रहा है तो पिता से प्रॉपर्टी का संकेत ये देता है।
शनि को देखते हैं तो शनि दबा हुआ थोड़ा सा है यहाँ पर, और यहाँ उभार है। समतल शनि शनि नहीं है, समतल शनि को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। समतल शनि नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो मछलीनुमा आकृति है ये शुभ मानी गई है हस्तरेखा विज्ञान में। इसके बेनिफिट आपको ओल्ड एज में 50+ के बाद में ज़रूर मिलेंगे। वह आपको कोई संपत्ति के रूप में या कोई गुप्त ज्ञान, किसी विषय पर गुप्त ज्ञान आपको मिल सकता है, कोई संपत्ति मिल सकती है, कोई लाभ हो सकता है शनि से, कोई धातु से, ऐसा कुछ आपके साथ में ज़रूर होगा। गुरु को देखते हैं तो गुरु का उभार बहुत अच्छा उभार नहीं है, तो वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है वो मध्यम होता है। खान पान के भी शौकीन ऐसे लोग होते हैं। ये रेखाएं भी चल रही हैं, प्रगति की रेखाएं, तरक्की की रेखाएं, तो प्रॉपर्टी वगैरह भी ऐसे लोगों की होती है, खुद का मकान वगैरह भी ऐसे लोग के जीवन में ज़रूर होता है। आपके हाथ में एक अच्छी बात है कि संजीवनी रेखा, जिसे प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, महाबली रेखा कहते हैं, वह पूरे हाथ को कवर करते हुए चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कैसे भी दुख तकलीफ हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो आपके जीवन में, उस कष्ट से आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी, ये आपका हाथ बताता है। निम्न मंगल का उभार भी आपका अच्छा है। कुछ राहु रेखाएं हैं निम्न मंगल पर, लेकिन फिर भी आपका हिम्मत, मेहनत और साहस काफ़ी बढ़िया है। बाहरी मंगल भी आपका अच्छा है, लेकिन ये डॉट जो है ये ऐसी स्थिति में चोट चपेट से व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। अनावश्यक लड़ाई झगड़े भी किसी से हो सकते हैं। आपके हाथ का प्लस पॉइंट है आपका शुक्र पर्वत। इस भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं, और शुक्र पर्वत पर उभार बहुत अच्छा है। खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, आड़ी रेखाएं भी हैं जो सुख सुविधाओं को बताती हैं, और खड़ी रेखाएं सहयोग को बताती हैं। पत्नी से सहयोग, ससुराल पक्ष से सहयोग, मित्रों से सहयोग, सहयोगियों से सहयोग, इतनी सारी जब खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति के साथ सहयोग करने वाले लोग हमेशा ही खड़े होते हैं। इन रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है, तो शुक्र आपका अच्छा माना जाएगा। केतु पर मछली का चिन्ह भी है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से भी लाभ ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। आपकी भाग्य रेखा राहु से है, तो अभी आपकी आयु 35 वर्ष है, तो 42 के बाद कोई अचानक धन लाभ के भी संकेत आपके हाथ से दिखाई पड़ रहे हैं। धन त्रिकोण भी है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन आने वाले दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, तो रुपया पैसा भी आपके हाथ में टिकेगा, और अचानक धन लाभ के संकेत बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं इस धन त्रिकोण के माध्यम से। जीवन रेखा से ही ये रेखा एक निकल रही है, शनि की ओर जा रही है। जिस उम्र पर हैं अभी आप, हाल फिलहाल की ही रेखा है ये, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई संपत्ति से लाभ, कोई बिजनेस से लाभ, ऐसा कुछ आपके जीवन में गुड लक हुई हो। तो ये एक रेखा अच्छी रेखा इसको माना गया है। जब भी जीवन रेखा से कोई रेखा निकलती है ऊपर की ओर, इस रेखा को अच्छा माना जाता है। चंद्र को मध्यम स्पेस है, कोई शुभ या अशुभ चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अब बहुत ज़्यादा यात्राएं वगैरह आपको पसंद नहीं होंगी निश्चित रूप से। बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं आपको अवश्य ही पसंद नहीं होगी। आपकी सारी मेजर लाइनों को देखा जाए तो हृदय रेखा आपकी फैल कर चल रही है, शनि के आसपास आकर रुक रही है, वहीं यहाँ हल्की सी डाउन होती हुई भी लगती है। तो जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, इसके साथ ही दुस्सैल स्वभाव को ये बताती है। मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है, तो याददाश्त भी आपकी लंबी है। एक ब्रांच हल्की होकर चंद्र की ओर जा रही है, जिसके परिणाम दूरगामी परिणाम कुछ इस तरह से होंगे, या तो आप कोई दूरी बनाकर, जन्म स्थान से दूरी बनाकर कोई काम करें,
या तो फिर ऐसी कोई चिंता होगी, ऐसी कोई समस्या होगी जो आपको परेशान करेगी आगे की उम्र में। तो इसका भी समाधान है। आपके हाथ में ये जो रेखा है इसको कहते हैं विद्या रेखा। तो आपकी जो भी कोई आपकी क्वालिटी एक होगी, कोई आपकी हॉबी होगी, वो हॉबी हो सकती है घूमना फिरना, फिल्म देखना, संगीत सुनना, कोई खेल खेलना। उस हॉबी को आप कंटिन्यू करें तो ये जो डाउन पे जा रही है आपकी मस्तिष्क रेखा, इसके जो नकारात्मक परिणाम होंगे, नकारात्मक परिणाम होते हैं इसके डिप्रेशन, अति तनाव। तो उस अति तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी जब भी आपके भीतर जो एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है, जो आपकी हॉबी है, जो आपको आम लोगों से हटकर बनाती है। तो उस हॉबी का आप अपने जीवन में निरंतरता लाएं, उसे अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आपके हाथ में ये जो रेखा है अंगूठी के पास से निकलकर जीवन रेखा को काट कर हल्की सी बाहर निकलती हुई, ये रेखा 40+ की रेखा है। ये रेखा आपको काफ़ी कष्ट देगी। यह कष्ट आपके स्वास्थ्य को और आपकी मनोस्थिति को भी प्रभावित अवश्य ही करेगा। 40+ के बाद का समय राहु का होता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 40+ की आयु में आपके साथ में कोई दुखद घटना हो, क्योंकि आपके लेफ़्ट हैंड में कुछ निगेटिव लाइनें हैं, चलते हैं आपके लेफ़्ट हैंड की ओर। ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं उंगलियों पर कि बुध फिंगर की लंबाई अच्छी, सन फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप, तो पिता से मतभेद, साथ ही गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी। तो एक लीडरशिप क्वालिटी और लाइफ पार्टनर पर आपका नियंत्रण, ताकि ये आपका जो थंब है इस हाथ में भी अच्छा खासा लंबा और स्ट्रेट है। तो रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करना और जल्दी किसी पर विश्वास न करना आपकी आदत है। आप बहुत आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आपके हाथ के इस पार्ट को भी देखें तो आपके इस हाथ में निम्न मंगल पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राहु रेखाएं हैं जो 40+ की आयु में है। एक के बाद एक राहु रेखाएं, ये आपके जीवन में कष्ट की निरंतरता को बताती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। किसी स्ट्रीट डॉग को आप फूड दें, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, जो भी हो सकता है। स्ट्रीट डॉग की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, साधु संतों की सेवा, या राहु के आसान से उपाय हैं। बाल वगैरह अगर कटिंग करवाने हैं आपको तो उसका जो दिन है बुधवार या शुक्रवार होना चाहिए, और 40 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी कटिंग शेविंग वगैरह करवा लें। ये भी राहु का एक आसान सा उपाय है। धन त्रिकोण यहाँ पर भी थोड़ी नेगेटिविटी के साथ बनता है, तो फिर रुपया पैसा रुकने में दिक्कत होती है। और धन त्रिकोण जब तक कंप्लीट नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा, तब तक दिक्कत होती रहेगी। आपके साथ में भी ये डॉट दिखाई पड़ते हैं। ये डॉट अच्छे नहीं माने गए हैं हस्तरेखा विज्ञान में। डॉट काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ये डिप्रेशन का भी कारण होते हैं और रक्त संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। तो अगर ये वास्तव में डॉट हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपको, क्योंकि ये मंगल पर हैं और शनि पर हैं, तो फिर आप ऐसा करिए कि हनुमान जी की आराधना शनिवार या मंगलवार को शुरू कर दें। हनुमान जी का पाठ आप शुरू करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये डॉट हो सकता है मिट जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि डॉट आने वाले समय में ये मिट जाएं, क्योंकि हल्के डॉट दिखाई पड़ते हैं। एक नीम का वृक्ष भी आप लगा सकते हैं अपने घर के आसपास। नीम का पेड़ भी ऐसे ही निगेटिविटी के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। नीम के पेड़ को मंगल से जोड़कर देखा जाता है, तो नीम का पेड़ भी आपके लिए लगाना शुभकारी अवश्य ही रहेगा। शुक्र पर्वत तो आपके दोनों हाथों में काफ़ी बढ़िया है, और ये जो चिन्ह बन रहे हैं, ये चिन्ह मल्टी ब्रैकेट, ये एक से अधिक संपत्ति पर व्यक्ति का नाम होता है। मल्टी प्रॉपर्टी के योग को इस तरह का ब्रैकेट
बताते हैं। ये आपके दोनों हाथ से देखकर समझ में आता है कि आपके हाथ में मल्टी प्रॉपर्टी के योग है। एक से अधिक संपत्ति पर आप अपना नाम दर्ज करवाने में अपने जीवन काल में सफल होंगे। और गुरु आपके दोनों हाथों में बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपके जो भी इष्ट आराध्य हैं उनकी भक्ति आप गुरुवार के दिन ज़्यादा करें। ये भी एक गुरु का आसान सा उपाय है। और अगर आपका बजट है तो आप अपने राइट हैंड में इस फिंगर पर, राइट हैंड में इस फिंगर पर, ये आपका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड की इसी फिंगर पर आप एक गोल्डन रिंग धारण कर लें। और इस शनि फिंगर पर एक लोहे का छल्ला धारण कर लें। ये आपको राइट हैंड में पहनना है, लेफ्ट हैंड में नहीं पहनना है। ये आपका लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड में इस फिंगर पर आपको पहनना है लोहे का छल्ला इस फिंगर पर, और इस इंडेक्स फिंगर पर आपको पहनना है गोल्डन रिंग। जो मैंने उपाय बताए कोशिश करें आप कि उपाय करें आप, तो आपके जीवन में सकारात्मकता ज़रूर आएगी। आपकी ओर से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं था, जो भी मुझे हाथ में दिखाई पड़ा मैंने बताने का प्रयास किया। फिर भी आपकी ओर से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आपका हाथ राहु से प्रभावित है, और जैसे ही आप 40 क्रॉस करेंगे आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, राहु से संबंधित समस्याएं जो चलेंगी आपके 47 वर्ष की आयु तक। तो यह आपका राहु काल होगा, और इस राहु काल में ही आप इस सारे उपायों को करें। उसके पहले भी अगर करते हैं आप, जो मैंने उपाय बताए, हनुमान जी का उपाय, नीम के वृक्ष का उपाय, ये सारे आप उपाय अगर अभी से आप करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले दिनों में जो राहु रेखाएँ हैं इनका प्रभाव भी कम होगा, और जो डॉट्स वगैरह आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं इनका भी प्रभाव अवश्य ही कम होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।